तो अब कैंग जाएगा जेल। मार्वल ने कैंग द कॉन्करर के लिए इतना कुछ प्लान किया था, एमसीयू का मेन विलन बना दिया था और अब सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया है। लेट्स डिस्कस कैंग के बिना एमसीयू में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। जोनाथन मेजर्स गिल्टी पाए गए हैं उनके असॉल्ट केस में और उनको 1 साल तक की जेल हो सकती है। इनके पास सिर्फ फरवरी तक का टाइम है। मार्वल ने ये न्यूज आते ही इमीडिएटली इनको फायर कर दिया सारे प्रोजेक्ट से। और अब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, जो कि कैंग की स्टोरी है और उसी पर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स डिपेंड होगा, उसको फिलहाल के लिए बस अब एवेंजर्स 5 बोला जा रहा है, क्योंकि कैंग डायनेस्टी बोलना मतलब कैंग को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब मार्वल ने इतना बड़ा डिसीजन ले ही लिया है तो उनको भी पता है कि उन्होंने ये वाला सीन दिखाकर ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि जोनाथन मेजर्स कितने सारे रोल्स प्ले करेंगे और हर कैरेक्टर उन्हीं पर डिपेंड होगा। बट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मार्वल के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। जब जोनाथन मेजर्स कॉन्स्टेंटली अपने डेट शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि उनको कोर्ट में भी हाजिरी लगानी थी, तो मार्वल ने ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि अगर कुछ साइडवेज जाता है तो इनको डॉक्टर डूम को मेन विलन बनाकर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और कॉमिक बुक्स में कैंग एंड डॉक्टर डूम की स्टोरी थोड़ी सी कनेक्टेड होने की वजह से मार्वल को इसमें ज्यादा आसानी होगी और पूरा नैरेटिव भी चेंज हो जाएगा। अब एमसीयू में ऑलरेडी कैंग के 6 नोन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, 3 जो कि काउंसिल ऑफ कैंग में हैं, ही हु रिमेन्स, कैंग द कॉन्करर एंड विक्टर टाइमली। इनके स्टोरीज ने हेवीली इंपैक्ट किया है एमसीयू के टाइमलाइंस को। लेकिन अब ही हु रिमेन्स एंड विक्टर टाइमली का फ्यूचर अनसर्टन है लोकी की वजह से। लोकी के टीवीए पर टेक ओवर करने की वजह से विक्टर टाइमली को बचपन में टीवीए की हैंडबुक नहीं मिली और वो इन्वेंशंस नहीं कर पाएगा। ही हु रिमेन्स को तो सिल्वी ने मार दिया था और लोकी ने लूम को ब्रेक करके उसका रीइंकार्नेशन वाला प्लान भी फेल कर दिया था। तो ये दोनों आउट हो चुके हैं। लेकिन कैंग द कॉन्करर, काउंसिल ऑफ कैंग और ये सारे कैरेक्टर्स में से पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए मार्वल ने कौन से कैरेक्टर को चूज किया था। अब इस सारे रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस को जस्टिफाई करने के लिए एक सिंपल प्लॉट भी बनाया जा सकता है कि कैंग डायनेस्टी के लिए किसी एक्टर को कास्ट किया जाए जिसको कैंग का फेस बनाया जाए, या फिर कैंग डायनेस्टी में ही कैंग को डॉक्टर डूम से फाइट करवा के उसको मरवा दिया जाए और डॉक्टर डूम को मेन विलन बनाकर मल्टीवर्स सागा में इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरे हिसाब से तो डॉक्टर डूम काफी पावरफुल है और उससे रिलेटेड 3 साल से ही बहुत से फैन थ्योरीज भी बन रहे हैं, तो अब मार्वल को उसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन। कमेंट डाउन व्हाट यू थिंक शुड मार्वल डू विद दिस कास्टिंग क्राइसिस। मैं जा रहा हूँ डंकी पर फोकस करने के लिए। लेट्स मीट विद द डंकी रिव्यू टुमारो।